एवरीवन, वेलकम टू फॉस्फोरस केमिस्ट्री क्लासेस। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे DSC 2 का सिलेबस। इट इज़ फॉर DU स्टूडेंट्स बेसिकली, NEP के अकॉर्डिंग, और ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है ऑब्वियसली। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ उसके सिलेबस के बारे में, तो आप उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। और आज की जो वीडियो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको, आप देख सकते हो DSC बेसिक कंसेप्ट्स एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके 4 क्रेडिट्स हैं, 3 लेक्चर के हैं और एक प्रैक्टिकल का है। ठीक है, एलिजिबिलिटी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ी हो 12th लेवल तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें 75% जो मार्क्स होंगे जो आपकी CGPA में इंक्लूड होंगे, या ज़्यादातर सिलेबस जो होगा वो लेक्चर से होगा यानी कि थ्योरी पार्ट का होगा, और 25% जो मार्क्स हैं वो वेटेज होगी प्रैक्टिकल की या प्रैक्टिस की। तो देख लेते हैं हम इसका डायरेक्टली सिलेबस। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पर्टिकुलर पेपर है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में लोग करते नहीं है, बट ये आपकी ऑर्गेनिक तो स्पेशली आपको करनी चाहिए अच्छे से स्टार्टिंग से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्या बताता है हमें, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। बेसिकली सारे इफेक्ट जो आपने 12th लेवल पे भी पढ़े होंगे, इन रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिज्म, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें भी रेजोनेंस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें पता ही है। फिर उसके बाद है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ये क्या होते हैं और कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है। ये वाली यूनिट अगर आपने 12th लेवल तक अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है, स्पेशली 11th की अच्छे से पढ़ी है, तो आपको आती होगी। ठीक है, और इसके आप थोड़े से और बेटर कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो बुक के हेल्प से। ठीक है, मैं भी कवर करूँगी तो आप इस चैनल से भी देख सकते हो। इसके बाद में आता है यूनिट 2, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यूजुअली बहुत ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होगा, बेसिक बेसिक पढ़ा होगा, तो ये इस बार डिटेल में आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से करना है। इसमें भी CIP रूल्स इंपॉर्टेंट है, DL और RS डेजिग्नेशंस इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में इसके अंदर आते हैं कॉन्फर्मेशंस, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप देख सकते हो, उसमें आते हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और एनर्जी डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन कॉन्फॉर्मेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये लिखा हुआ है ना, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, फिर साइक्लोहेक्सेन कॉन्फॉर्मेशंस विद एनर्जी डायग्राम, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, पेपर में इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये एक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूमैन से सोहर्स में कन्वर्ट करना है ना, फिशर में कन्वर्ट करना, इनके इंटर कन्वर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इसके बाद में आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है वो है एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और कुछ नेम रिएक्शन भी हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि सेडजेफ एंड होफमैन एलिमिनेशन, ये तो रूल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट मार्कोनिव और मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, सिन एंड एंटी एडिशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करना। इसके बाद में डाइल्स एल्डर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वो है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से करते हो तो आपको आगे के सेमेस्टर्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से ग्रेड आ जाएगा, एल्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आता है हमारे पास, तो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे कम जो आर्ट्स है वो यूनिट 1 के लिए दिए गए हैं, तो यूनिट 1 से क्वेश्चंस कम आएंगे नेचुरली, और सेकंड और थर्ड यूनिट से ज़्यादा आएंगे, तो उन पे उसी वे में आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स में कैलिब्रेशन ऑफ अ थर्मोमीटर है, जेल डाल फ्लास्क का यूज़ कैसे होता है वो बताएंगे आपको, मेल्टिंग और मिक्स मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, बड़े बेसिक से हैं। और इसके बाद में क्रोमेटोग्राफी है, इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, रेडियल क्रोमेटोग्राफी है, और असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी आपको पता होगा, उसमें लिक्विड डालते हैं और वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाते हैं दोनों कंपोनेंट्स, और हम देखते हैं कि कौन जल्दी सेपरेट हो रहा है, कौन लेट सेपरेट हो रहा है।
और उसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, एक है रिक्रिस्टलाइजेशन, अल्कोहल वाटर वाटर बेस्ड सिस्टम से कैसे करते हैं वो है। और एक लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कंपाउंड्स, ये वाली चीज़ भी है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। इसमें आप लिसानेज एक्सट्रैक्ट बनाओगे, वो आपको सिखाया जाएगा लैब में, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब प्रैक्टिकल सारे ही ऐसे हैं जो आपको आगे काम आएंगे। तो ये वाला पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर कौन सा है, तो मैं यही कहूँगी कि ये वाला जो पेपर है ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, इसके अलावा जो रीडिंग्स हैं, इसमें जो बुक्स हैं बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन मेरे सजेशन मानोगे तो या तो आप मॉरिसन बॉयड पढ़ सकते हो, ट्राई करना कि फॉरेन राइटर ही पढ़ो। और नहीं तो अगर आपको मॉरिसन बॉयड नहीं जमता है तो एक किताब आती है ब्रूस करके, वो पढ़ सकते हो। फिनर देख सकते हो, मॉरिसन बॉयड या फिनर में से एक भी आप ले सकते हो, दोनों अच्छी हैं, बट आपको कौन सी जम रही है वो चेक कर सकते हो लाइब्रेरी से या कैसे भी। उसके अलावा अगर आप देखो तो प्रैक्टिकल के लिए तो आलू वालिया ठीक रहती है, उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह मिल जाता है। या फिर इंडियन राइटर्स का आप ले सकते हो, उसमें ज़्यादातर ना इजीली प्रैक्टिकल्स मिल जाते हैं। बाकी तो हम लोग कवर करेंगे ही, होपफुली बुक से भी कर लेंगे। इसमें बहुत सारी बुक्स दी हुई हैं, जैसे ब्रूस भी दी हुई है, PY ब्रूस 8th एडिशन, ये भी आप कर सकते हो। क्लेडन बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो समझ नहीं आएगी स्टार्टिंग में, तो या तो ब्रूस पढ़ो या मॉरिसन बॉयड पढ़ो या फिर फिनार पढ़ो, ये सबसे अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।